नमस्ते। आज के वीडियो में हम कबीरदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके काव्य के बारे में, इनकी भाषा के बारे में और कुछ दोहों के बारे में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और इन्होंने लोकलाज के भय से काशी के एक लहर तारा नाम के झील में इनको छोड़ दिया। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम की एक दंपति ने किया जो कि जुलाहे थे। कबीरदास जी शिक्षित नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान एवं साधु संगति और जीवन अनुभवों के आधार पर प्राप्त ज्ञान से इन्होंने काव्य रचे। इनके अनुसार मसी कागद हियो नहीं, कमल गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से बोला और शिष्यों ने लिख लिया। इनकी भाषा के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। एक तो ब्रज भाषा, दूसरी सदुकड़ी और तीसरी अलंकार। इनके गुरु रामानंद माने जाते हैं और इनके काव्य हमें 3 खंडों में मिलते हैं, साखी, सबद और रामायणी। आइए अब इनके हम कुछ दोहे देखते हैं। पहला है, साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, साई इतना दीजिए, हे भगवान मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब, जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जिसमें हम और मेरा कुटुंब भूखा ना रहे और साधु भी भूखा ना जाए, यानी कि कोई मेहमान आए मेरे घर तो वो भूखा ना जाए। दूसरा वाला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अर्थात कि जब आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े होते हैं तो मैं आपको किसके चरण को पहले स्पर्श करना चाहिए? बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु जिन्होंने गोविंद यानी कि भगवान के बारे में बताया, उनके चरण को पहले स्पर्श करना चाहिए या भगवान के? तो ये कह रहे हैं कि हमें पहले गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही हमें भगवान के बारे में या गोविंद के बारे में बताया है। गुरु ने ही ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया है, अर्थात गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक है। इसीलिए हमें गुरु के चरण को पहले स्पर्श करना चाहिए। तीसरा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कूट छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे हमारे आंगन, मतलब जितना हो सके उतना पास रखना चाहिए। वो क्यों? वो इसीलिए कि ये बिना पानी साबुन के हमारी गलतियां बार बार हमें बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल करने में हमारी सहायता करता है। चौथा है, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अर्थात रात हम सोकर बिता देते हैं यानी गवा देते हैं, और दिन भर हम खाकर यानी खाना बनाओ खाओ, और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी ना बदली जाए। लोग हीरे के समान कीमती जीवन को संसार की मूल्यहीन चीज़ों के लिए बर्बाद कर देते हैं। 5वां है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी भाषा या बातें करनी चाहिए जिसको सुनकर लोगों को ना मन को बहुत अच्छा लगे। मीठी बातें बोलने से दूसरे व्यक्ति को सुख पहुंचता ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है।